अलावा इस सरकार ने बजट में कुछ भी नहीं करा और वो पोल पट्टी इस 9 महीने के अंदर ही सरकार की आपके सामने आ गई। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 55,000 करोड़ का इनको करना था वो 15,000 करोड़ होगा और ये मैं लिख के आपको दावा कर सकता हूँ ये 20 से 22,000 करोड़ के ऊपर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट अपने आप बढ़ जाएगा। जो इनने बात करी थी कि जीएसटी बढ़ेगा 23% से और ट्रांसपोर्ट 16% से, इनकी माइंस के अलावा जितने रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं सब में डेफिसिट रहेगा। 10 से 15% का सब में डेफिसिट। मैं खुले इस मंच से आप चुनौती देता हूं चीफ मिनिस्टर को, जब चाहें जिस मंच पे चाहें मेरे से बहस कर लें ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। ये 2 साल के अंदर उनने इस राजस्थान प्रदेश का भट्टा बिठा दिया है। उनको पता ही नहीं कि राजस्थान में हो क्या रहा है। आपके पेमेंट्स जो ठेकेदारों के पेमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के पेमेंट्स हैं, वो हो ही नहीं रहे। आपको एक चीज पता है, 2 साल से जब तक सरकार आई है इन्हें हमारी जो वाटर जेजेएम की जो ओएनएम स्कीम है वो बंद कर दी। आपकी सब स्कीमें बंद पड़ी हैं, एक स्कीम आपकी चालू नहीं है, क्योंकि उसका ओएनएम का पैसा कौन देगा वो सरकार अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाई है कि ओएनएम का पैसा कौन देगा। इसी तरह से आप देखो जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं राजस्थान में, मेडिकल कॉलेजेस खोलना आसान है, उनमें टीचर्स देना इतना दिक्कत का काम है। जब जब इनका मेडिकल एमसीआई का इंस्पेक्शन होता है, जयपुर से डॉक्टर जाते हैं, तीसरे दिन डॉक्टर जयपुर से वापस बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। क्या होगा? बच्चे किस पर पढ़ रहे हैं? व्हाट्सएप पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज आखिर यदि हम ऐसे डॉक्टर्स बनाएंगे तो हमारा हेल्थ का भविष्य किस तरह से रहेगा। और इधर हमारे मुख्यमंत्री क्या बात कर रहे हैं, हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। अरे मेडिकल टूरिज्म की बात तो तब करो जब आप बच्चों का भविष्य सुधार लो। आज धौलपुर मेडिकल कॉलेज में आपको दावे से कहता हूं टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम टाइम पर नहीं होते, उनके प्रैक्टिकल टाइम पर नहीं होते, वहां की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई हैं। ना वहां कोई सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, किसी चीज की सुविधा नहीं है। बच्चों की हालत इतनी दयनीय है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बच्चों की हालत दयनीय है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये 2 साल जो है सरकार के, जो आज आपको बड़ा बड़ा ऐड दिया है, सरकार ऐड तो देगी, बड़ा बड़ा ऐड दिया है और उसमें उनने हमारे से कंपेयर करा है। तो ये झूठी बजट घोषणाओं में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। कंपैरिजन आप तब करो जब आपकी वो चीजें जमीन पर आ जाए। आपने स्कूटी बढ़ा दी, कितनी दे दी? स्कूटी दी नहीं है आपने, परचेज ही नहीं हुई है उतनी आपने स्कूटी कहां से बांट दी? जो आपकी घोषणाएं जमीन पर हैं, बजट घोषणाओं से तो कोई भी किसी चीज का कंपैरिजन कर सकता है। आपके पास पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए, आपकी जो पेमेंट पोजीशन है वो 90 से 150 दिन की आपकी 90 पेमेंट पोजीशन है। दर दर ठोकरे खा रहे हैं। हमारे 2024 के जो वो पेमेंट है वो भी आज तक नहीं हुए, इसलिए सब काम रुके हुए हैं पीडब्ल्यूडी में। राजाखेड़ा विधानसभा में 2024 के काम आज तक कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि पैसा नहीं है सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो ये जो बातें हैं ना कि स्वर्णिम राजस्थान और ये कुछ भी नहीं हो रहा। और जो ये बात ये कर रहे हैं कि 35 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ के हमने एमओयू आपके सामने लाके जमीन पे रख दिए। उन एमओयू में से 80% एमओयू किसके हैं? सिर्फ सोलर एनर्जी के हैं, क्योंकि इनने 1 लाख बीघा जमीन जैसलमेर और बाड़मेर में सोलर वालों को दे दी। इनकी जितनी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसमें सिर्फ जमीनों के धंधे के अलावा कोई धंधा नहीं होता। और उस सोलर पार्क्स में कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? 0। रेवेन्यू राजस्थान सरकार को 0। ऐसा आपको कोई प्रदेश बता दो जहां पर आप जमीन दे रहे हो और जमीन देने के बाद ना सरकार को कोई रेवेन्यू है, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, किसी भी चीज का नहीं है। और क्या हो रहा है? एंड उस दोनों जिलों में एनवायरनमेंट की इतनी बुरी हालत हो जाएगी। एज पर कजरी जो स्टडी है उसमें 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वाटर का जो इवापोरेशन है वो इतना हाई हो जाएगा कि जैसलमेर बाड़मेर में अगले 3 साल के अंदर आपको पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। ये हालत है इस सरकार की, बिना सोचे समझे, बिना कुछ करे, क्योंकि बाहर से ऊपर से सिफारिशें आ जाती हैं। हम अपने यहाँ जमीनें बांट रहे हैं जिसमें ना हमारे को कोई रेवेन्यू है, ना हमारे को कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। किस चीज का काम कर रहे हैं
हमारे को ये रोकना पड़ेगा। और जो जूली जी ने कहा, यदि अरावली को आप नहीं रोकोगे तो ईस्टर्न राजस्थान पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो ना तो फसलें उगेंगी, ना पानी बरसेगा, ना कुछ होगा। तो क्या हम करना चाहते हैं? हम राजस्थान को क्या कंकाल प्रदेश करना चाहते हैं, या राजस्थान को हरा प्रदेश करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? ये आपको, हमको, सबको सोचना पड़ेगा। और इस सरकार की जो कथनी और करनी में डिफरेंस है, वो लोगों के सामने हमें उजागर करना पड़ेगा।